मेरे दोस्तों, जीत के भी हारे वो स्पेशल वीडियो आप मेरा देख चुके हैं। खूब ट्रेंड हुआ, वायरल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बात हकीकत है, ये जो मोदी जी की जीत है, ये जीत की खुशी नहीं, हार का गम ज्यादा है। आपने देखा कि हमारे हिंदू भाई जो कि मां की पेट से हिंदू जन्म लिए थे, उन्होंने एक तरफा मोदी को नकार दिया, भाजपा पर थूक दिया। जो भाजपा का घमंड था 400 पार, वो नाले में बहा दिया। जो बड़बोलापन मोदी का था, उस बड़बोलेपन पर ताला लगा दिया। जो मोदी का गुरूर, घमंड और फर्जीपना था, वो सब यूपी के मतदाताओं ने अपने पैरों में रौंद कर रख दिया। इसके बाद जितने भी जो रिजल्ट आए, जितने भी मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जैसे गोदी मीडिया एक तरफा मोदी मोदी करता था और गंद मचाया हुआ था गोदी मीडिया में, सबसे पहले ये औकात में आए। उसके बाद कुछ अंधभक्त मंडली वो औकात में आए। धीरे धीरे सबके लहजे बदलना शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी अब ताकतवर नहीं है। बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से टूटी हुई है। भीख मांगकर, दूसरे का साथ लेकर जबरदस्ती ये सरकार बनेगी। साथ ही अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने वाले लोग अब डरे सहमे हैं कि भाई साहब, इस पर इल्जाम ये लगाया था कि ये टोटी उखाड़ के ले गया, लेकिन ये अब हमारा क्या क्या उखाड़ेगा, ये बस यही जानता है। जिन जिन लोगों ने, नेताओं ने और भाजपा और खुद मोदी जी ने जुल्म और सितम और सरकार की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया था, अब वो डरे हुए हैं कि राहुल गांधी और दूसरे के हाथ में अगर थोड़ा बहुत पावर चला गया तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जैसे हम कर रहे थे, वैसा इस्तेमाल अगर इन्होंने हमारे खिलाफ उन एजेंसियों का किया तो हमारा तो 50 साल तक नामो निशान भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे सबके लहजों में नरमी पैदा हुई और अब सब पटरी पर आना शुरू हुए। मैं इसको असल में कहूँगा औकात वापसी, यानी औकात में वापस आना सब शुरू हो गए। जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा गालियां पड़ रही हैं भाजपा को कि भाई कहीं से भी हार जाते, अयोध्या से ना हारते। अयोध्या से हार गए। बड़े बड़े अंधभक्त बुरी तरह से पगलाए हुए हैं। देखिए अंधभक्त मंडली का एक वीडियो। पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। कुछ भी हार जाते, अयोध्या नहीं हारते। माँ सीता को भी बीच में ले आए। कमाल है किस तरह से भाई इनका, ये खुद बोलते हैं, मतलब वो गाली है शायद, आर रोना, इनका रा रोना जो चल रहा है, ये उस रा रोने में मैया सीता को ले आए। ये अभी भी नहीं सुधरे, लेकिन इनका ये बौखलाहटपन, ये तड़प, ये जायज है, क्योंकि जिनका ये नाम ले रहे हैं, जिनको हारने का इनको दुख है, वो जीत के हारे भी इसीलिए क्योंकि उनके नेता सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे थे। सिर्फ नफरत, और नफरत का अंत यही होता है। और सुनो, अभी ये तो पहला झटका है, अगले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर इन्होंने अपने तेवर न बदले। हालांकि अभी अकड़ निकलने में समय लगेगा, क्योंकि रस्सी जल गई, बल नहीं गए हैं। अगले ने अपने आप को प्रधानमंत्री का फेस खुद ठोक दिया है कि मैं ही हूं प्रधानमंत्री, अगला भी प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, ठोक दिया है। अब अंदर ही अंदर गृह कलेश चल रहा है, वो बात अलग है। उधर से अमित शाह को सड़क पर लाने वाले उनके ही अंधभक्त हैं।
अब अमित शाह को खुला खुला गालियां बकी जा रही हैं, आईना अंधभक्त उनको दिखा रहे हैं और औकात में खुद भी वापस आ रहे हैं और उनको भी औकात दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को छाती चौड़ी करके उनका ही एक भक्त अच्छे लेवल पर आकर जलील कर रहा है, गालियां बक रहा है। आंखें अब देशवासियों की खुल रही हैं। दोस्तों, अब हिंदू लोग खुद ही उनकी पोल खोल रहे हैं। मैंने कहा था ना एक वक्त कि देखना ये अपनों के भी नहीं होंगे। जरा सी हार पर ऐसे तिल मिलाए कि आपस में ही गाली गलौज शुरू हो गई। सुनिए इसको। ऐसा है माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट हरवाए हैं, योगी जी सीट हरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा के कहने से है? बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। सुन लिया? मजा आया? हमारी आत्मा को भाई बहुत सुकून मिला, क्योंकि यही सच्चाई। नफरत की राजनीति करोगे तो ये होगा। भाजपाई हिंदू अपने सिवा किसी और को हिंदू नहीं मान रहे थे। ये एक सबसे बड़ा झटका उन हिंदुओं ने दिया जो मोदी को पसंद नहीं करते थे। हुआ क्या है, एक खेल और बता देता हूं। सभी हिंदू एक तरफा मोदी को वोट दे रहे थे, लेकिन जो नौकरी की बात कर देता था, फॉर एग्जाम्पल मैं मोदी जी का ही अंधभक्त हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल की बात कह दी कि मोदी जी घर में बिजली नहीं आता है, बहन की शादी करनी है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, हम बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, डिप्लोमा भी हमारी। तो नौकरी मांगने पर हमको मंदिर दिखा दिया गया, कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठ के खाने को भी नौकरी कह दिया, पकौड़ा बेचने को भी रोजगार कह दिया। अब मैं भले ही कितना कट्टर हिंदू हूं, भले ही मोदी मोदी कर रहा हूं, लेकिन दिल को तो सब समझ में आ रहा है ना, दिमाग को तो समझ में आ रहा है ना कि यह आदमी खेल कर रहा है, राम नाम मेरे मुंह पर चिपकाकर मेरा मुंह बंद कर रहा है। और ऊपर से खेल तब हुआ कि जब मेरे जैसे मैं हूं हिंदू, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि यार अब मैं मोदी को तो नहीं, हाँ ओवैसी को नहीं, लेकिन मोदी जी के अलावा मैं किसी और को, राहुल गांधी भी तो हिंदू है, कांग्रेस में भाई हिंदू ही हिंदू हैं, मैं उनको वोट दे दूंगा। तो फिर यह बात चला दी गई बीजेपी के द्वारा कि जो मोदी को वोट न दे वो हिंदू ही नहीं। अब यह बात मोदी सरकार पर जहर की तरह काम कर गई। जितने भी यादव समाज के थे या जो भी हिंदू आहत थे कि हमें खुद न्याय नहीं मिल रहा है, वो एक तरफ कट गए कि ये तो भाई हद ही हो गई इनकी। ये हकीकत बता रहा हूं मोदी जी और मोदी जी के चाहने वालों, जितने भी नेताओं, सुनो, ये तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमी थी कि तुम हिंदुओं को ही गरियाने लगे थे वोट न देने की वजह से। जो कांग्रेसिया वाले हिंदू थे तुम उनको भी गरियाने लगे कि ये तो एंटी नेशनल हैं। फिर उसके बाद तुमने उनको कह दिया एंटी नेशनल छोड़ो, उनको हिंदू मानने से इनकार कर दिया, मोदी को भगवान बता दिया। तो हिंदू बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ बनने की एक्टिंग कुछ लोगों ने करी थी कि मोदी के हम भक्त हैं, अब उसके आगे हम कुछ नहीं देखेंगे।
लेकिन आंखें तब खुली जब तुमने उन्हें ही गरियाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मोदी का साथ नहीं दिया तो तुम रावण की तरफ के हो, तुम पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, तुम हिंदू ही नहीं हो। ये एक बड़ा नुकसान हुआ है तुम्हारी इन बातों की वजह से। अब सुनिए, अभी भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, अंधभक्त, भाजपा के, मोदी के भक्त हैं जो अब अयोध्या के हिंदुओं को हिंदू ना मान रहे हैं कि ये हिंदू ही नहीं है, जबकि जितने पक्के अयोध्या के हिंदू हैं उतना पक्का, उतना खानदानी हिंदू शायद ही कोई होगा। उनके भाई साहब वहां के जो पंडित हैं उनके शजरे हैं कि हमारे दादा ये थे, दादा के पिताजी ये थे, परदादा ये थे, वो ये थे और उन्होंने, ये हमारी पूरी पीढ़ी है, इन्होंने हमारे इसी राम मंदिर में हमारे बाप दादाओं और परदादाओं ने सेवा की और सेवा करते आए। मोदी सरकार आई तो इन्होंने हमारे पिताजी को मंदिर से निकाल दिया, गुजरात के पंडितों को वहां रख दिया। फिर हमारी दुकानों को जो 100 साल पुरानी थी, 200 साल पुराने हमारे पुश्तैनी घर थे, उनको तोड़ दिया रोड खाली सीधा करने के लिए। अब बताइए कैसे ये वहां के लोगों से इंसाफ था? इसलिए वहां के हिंदुओं ने एक तरफा मोदी को नकार दिया कि ये तो खाली वोट बैंक के लिए, राम मंदिर को चमकाकर वोट मांगने के लिए हम हिंदुओं को ही उजाड़ रहे हैं। ये वहां के लोगों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर क्या हुआ? अब जब अयोध्या ने हरा दिया मोदी को तो वहां के हिंदू दुश्मन हो गए। तो अयोध्या के हिंदुओं से यही कहूंगा कि मेरी खबर को सुनिए और समझिए कि आपके खिलाफ अब कैंपेन शुरू कर दिया गया है। जी हां, अब जो इन्फ्लुएंसर हैं, अंधभक्त हैं, एक महिला है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये उसका अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, अपने आप को एक्टर पता नहीं क्या कह रही है, आप प्रोफाइल इसका पढ़ सकते हैं। प्रतीक्षा नैयर इसका नाम है, आर्टिस्ट लिख रही है, 93,200 इसके फॉलोअर। अब हिंदुओं का मामला है, मैं हिंदुओं की आवाज उठा रहा हूं और किसी की आवाज नहीं उठा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सोशल मीडिया पर आकर कह रही है कि जो भी राम मंदिर जाए, अयोध्या जाए हिंदू, अयोध्या की दुकान से कोई सामान न ले, पूजा पाठ का भी उनसे कोई सामान न ले, वहां की लोकल मार्केट इस्तेमाल न करे, अपनी गाड़ी खुद लेकर जाए, ऑटो भी इस्तेमाल न करे, यानी वहां के हिंदुओं का, अयोध्या के हिंदुओं का बाइकॉट करे। सुनिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहाँ रात न रुकना, हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहाँ के ऑटो की सेवा मत लेना, प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहाँ से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। सुन लिया हिंदुओं, मेरे अयोध्या के प्यारे हिंदू भाइयों, आपके खिलाफ इस बड़े लेवल की प्लानिंग चल रही है। अब सिर्फ अयोध्या के हिंदू नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मेरी इस बात को समझ लें कि आप अगर मोदी जी के खिलाफ जाएंगे तो आपके खिलाफ इस तरह की हरकतें होंगी। अब आपके हाथ में है कि अभी भी वक्त है, बीजेपी का अभी से विरोध शुरू कर दीजिए और पूरी तरह से आप, मैं ये नहीं कह रहा किसी और पार्टी को ज्वाइन कीजिए, नहीं, आप भारत माँ का साथ मत छोड़ो। ये जो नकली राष्ट्रवादी हैं इनसे दूरी बनाओ, वरना ये तुम्हें हिंदू होने पर ही गरियाना शुरू कर देंगे। क्योंकि इनके नजर में परिभाषा हिंदू की यह है कि मुसलमानों से नफरत करते हो तो तुम हिंदू हो, ईसाइयों को मारोगे तो तुम हिंदू हो, मस्जिद पर चढ़कर तुम भगवा फहराओगे तो तुम हिंदू हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करोगे तो तुम हिंदू हो, नौकरी और रोजगार नहीं मांगोगे तो तुम हिंदू हो, मोदी पर सवाल नहीं करोगे तो तुम हिंदू हो, गू खाओगे तो तुम हिंदू हो, पेशाब पियोगे तो तुम हिंदू हो, विरोधियों को गाली बकोगे तो तुम हिंदू हो, मोदी के खिलाफ बोलने वाले लोगों की बहनों बेटियों के बलात्कार करने की धमकियां दोगे तो तुम हिंदू हो। इस परिभाषा को अब आपको बदलना होगा, ऐसे लोगों का साथ आज ही छोड़ना होगा। अब इसी तरह से मैं कोई भी बात अपने मन से नहीं कह रहा हूं, देश के हालात आपके सामने हैं। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाला उग्रवादी, वो हिंदू टैग लगाकर हिंदुओं को बदनाम करने वाला, वो दड़ियल, मां बहन की गालियां, तौबा तौबा भाई साहब, बीप लगानी पड़ेगी मुझे, इतनी गंदी गंदी गालियां खुलेआम सोशल मीडिया पर अयोध्या के हिंदुओं को बक रहा है।
इसकी 7 पुश्तें भी इतनी पक्की हिंदू नहीं होंगी जितने पक्के हिंदू हमारे अयोध्या के हैं। लेकिन खुदा की कसम सोचिए हिंदुओं, ये तुम्हारे सोचने का मकाम है। जो इसके साथ भी हैं और ऐसे वालों के साथ भी हैं, उनके भी सोचने का मकाम है। इतना स्तर तुम्हारा गिर गया कि तुम अपने भाइयों को ही गरिया रहे हो। अयोध्या के हिंदुओं ने काम देखकर वोट दिया, राम जी का नाम देखकर वोट नहीं दिया। उनको तो बस ये था कि हम ना काम करेंगे ना काज करेंगे, इसे राम मंदिर का चेहरा दिखाएंगे और ये बता देंगे कि राम को बोला है। मैं मुसलमान होके इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि किसी की इतनी औकात नहीं कि प्रभु श्री राम को कोई और लेके आए। वो प्रभु है, वो राम है, वो भगवान है। उनसे ऊपर मोदी हो गए कि नहीं, मोदी राम को लेके आए। वाह भाई वाह, यहां तुम्हारी वो थ्योरी कहां गई कि प्रभु तो प्रभु है भाई, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। भाई राम जी को तो आना था, और तब भी इस बात को, मैं अपनी इस बात को नहीं मानता कि अगर मैं कह रहा हूं कि राम को कांग्रेस लेके आए, मैं कह रहा हूं राम जी को लाने वाला कोई हो ही नहीं सकता। मैं मुसलमान होकर इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, हिंदुओं तो मैं इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन अयोध्या के लोग समझ गए। तो अयोध्या के लोगों को खुलेआम गालियां बकी जा रही हैं मां बहन की। अब जो शख्स आपको सुनाने दिखाने वाला हूं, ये वही है जो खुलेआम सोशल मीडिया पर गाली बक रहा है, जिसने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था। खुलेआम घूम रहा है। भाजपा जो हारी है और हारेगी और उसका सुपड़ा साफ होगा इन्हीं की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से। अयोध्या के हिंदुओं सुनो, बहन चो नमक हरामो मादर तो खा के जिसका खाया उसी पे बहन के दिया तुमने है। बहन के तुम पे आज देश से बढ़ के, धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। और जहाँ भगवान श्री राम तरसते रहे अपने घर वापसी के लिए, और उन्हीं नमक हरामों ने मादर उनका त्याग करवाया है। और आज जिस पार्टी ने कार सेवक, लाखों कार सेवकों पे गोलियां चलवाई हैं, उन नमक हरामों को तुमने जिता दिया। और जिस पार्टी ने भगवान श्री राम को घर वापसी गए उसे तुमने हरा दिया है। अरे हमारे जैसे भी जो योद्धा लड़ रहे हैं, किसके लड़ रहे हैं भाई? देश धर्म के हित के लिए, ये अपने स्वाभिमान, पर्सनल स्वाभिमान की लड़ रहे हैं क्या हम? ये लड़ाई स्वाभिमान की है, देश धर्म की है। वो रामपुर गांव जिसमें सारे जो 532 घर बना के दिए बीजेपी ने, और एक भी सारी पूरी वोट मुसलमानों की और एक भी वोट नहीं दी बीजेपी को, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और तुम माँ तो अपनी जाति मान, अपना स्वाभिमान है। राम जादव गद्दारो भाई, एक बात बता दो, तुम्हारे लिए शुरू से ही देश बना रहा, धर्म बना रहा है, जाति बढ़ी रही। पहले भी मुगल काल में भी यही होता रहा और आज भी यही हो रहा है। तो भैया इसका भुगतान देना पड़ेगा तुम लोगों को ही। उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं थी गद्दारों से। बहन जेल काट रहे हैं, हम सजा भुगत रहे हैं, हम पे मुकदमे खा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं भाई? अपने स्वाभिमान के लिए, अरे देश धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए है। वो अकेला आदमी जिसने पूरी जिंदगी अपनी धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए दी है। अरे क्या मिल गया तुमने? अब ये मामला हिंदू मुसलमान नहीं रहा, ये गालियां हिंदुओं को पड़ी जा रही हैं। और इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि एक समाज, एक झुंड, एक एरिया के लोग सामने से मोदी का काम और बीजेपी का अन्याय देखकर पक और थक चुके थे। उनको गाली बकी जा रही है, या यूं कहूं मोदी सरकार बकवा रही है। आप समझ रहे हो? चलिए, अब तो जो जहर उगल रहे हैं, आज से फिर वार्निंग है उनके लिए। जो आप बो रहे हो आज, कल आपको खुद ही काटना पड़ेगा। किसान आंदोलन में इसी मोदी सरकार ने किसानों को खालिस्तानी कहा, और जो किसान थे वो जमीन पर बैठे थे, और उन्हीं के बेटे और बेटियां फौज और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में तैनात, उन्हीं अपने माँ बाप किसानों के खिलाफ वहां तैनात थे, किसानों को रोकने के लिए। किसान और जवान को टकराने वाला, भिड़वाने वाला कोई और नहीं, ये मोदी का चेहरा था और मोदी सरकार थी। सबको पता है, कोई बात अपने पेट से नहीं बोल रहा हूं। बहुत बढ़िया, समझदार हैं आप। इसके बाद क्या हुआ? उस टाइम मोदी और मोदी सरकार ने क्या बोया? किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी करार दे दिया, सीधा सीधा। यह तक कहा गया कि 100-100 रुपया लेकर वहां की महिलाएं बैठी हैं, बिरयानी के लिए बैठी हैं, खाने पीने, वो पिकनिक पे बैठी हैं। ऐसी ही एक सीआरपीएफ की जवान, फौजी की एक जो जवान है, महिला जवान, उसकी मां उसी किसान आंदोलन में बैठी थी। उस वक्त कंगना रंडावत फुल फॉर्म में थी। और आप जानते हैं 2014 में वो जाहिल तो कह रही है देश आजाद हुआ है,
जब मोदी जी आए हैं। उसने मोदी जी की भक्ति में बयान दिया कि 100-100 रुपया लेकर ये किसान महिलाएं बैठी हुई हैं। आज वो हद पे चढ़ गई। एयरपोर्ट पर वो लड़की, वो फौजी खड़ी थी जिसकी मां उस किसान आंदोलन में बैठी थी। दिल दिमाग में कंगना रंडावत और ना जाने किन किन नेताओं की बात जहर कर गई होगी, लेकिन कंगना रंडावत बहुत जहर उगल रही थी और चलती थी Z+ सिक्योरिटी से। अब तुम कितनी भी लंबी सिक्योरिटी ले लो, जब तुम एक तरफा देशवासियों को गरियाओगे तो होगा क्या। उस लड़की ने, फौजी लड़की ने, किसान आंदोलन में जो उसकी मां बैठी थी, उसने जब कंगना रंडावत को एयरपोर्ट पर देखा, वो खुद चेकिंग के लिए खड़ी थी, वो उसकी ड्यूटी वहीं पर थी, वहीं सर्विस कर रही थी। कंगना रनावत जब इसके पास आई तो इसने जमा कर गाल पर 5 की 5 उंगलियां छाप दी। भाई साहब, दिन में तारे नजर आ गए कंगना रनावत को। अब्बा डब्बा चब्बा करने लगी। पूछा कि मुझे क्यों मारा, तो सामने से जवाब मिला कि मेरी माँ उस किसान आंदोलन में बैठी थी, तूने बोला था कि ये 100-100 रुपया लेके बैठी हैं। अब सवाल ये है कि भाई वो थप्पड़ वाला वीडियो है, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि वो वीडियो तो नहीं है, वो खूबसूरत मंजर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन उस महिला जवान ने सामने आकर कहा जो भी, यही कि मेरी माँ बैठी थी और 100 रुपया, क्या ये लेके बैठती 100 रुपया? सुनिए। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। इसके बाद कंगना रनावत का भी बयान आया और अब कंगना रनावत क्योंकि एक जगह से जीत गई है तो ये और जहर उगल रही है। इस तरह के बयान जो दे रही है बीजेपी को पूरी तरह से खत्म करवा देंगे। उसने पूरे पंजाब कौम को ही आतंकवादी कह दिया अपने इस बयान में। एक थप्पड़ क्या पड़ गया, पंजाब को इसने आतंकवाद बता दिया। देखिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। एक बात और, अब कंगना रनावत को थप्पड़ जब पड़ा तो पूरा किसान समाज और यूं कहूं जो जेन्युइन लोग हैं, जो जानते हैं कि बीजेपी नफरत का खेल खेल रही है, सब ने उस महिला का पूरा सपोर्ट किया। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, वो यहाँ लगाऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि शॉर्ट में आपको सब बता रहा हूँ, क्योंकि आगे और भी खबरें कवर करनी है कि भाई पूरी तरह से किसान समाज सामने आ गया और कह दिया हम उस महिला के साथ हैं, CISF के साथ हैं। CISF की उस महिला को, पलविंदर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप सरकार का दोगलापन देखिए। जो ये गालीबाज बंदा है, जो ये पूरे के पूरे अयोध्या के हिंदुओं को गाली पक रहा है, ये वही बंदा है जिसने कन्हैया कुमार को दिल्ली में थप्पड़ मारा था। हालांकि कुत्ता फिर इसका बाद में बना दिया गया था। CISF की जवान ने जब थप्पड़ मारा तो उसको सस्पेंड भी किया गया। खबर ये आ रही है कि गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी की खबर को मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन सस्पेंड की पुष्टि है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये दोगला रवैया अभी भी सरकार का देख लीजिए। इंशाल्लाह आगे बीजेपी इसका खामियाजा भुगतेगी बहुत बुरी तरह से। दूसरी बात, अब एक भाजपाई जो समाज है, जो आज की तारीख में दुनिया में नंगा हो चुका है, जो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि ये वो समाज है जो अयोध्या के हिंदुओं को भी गाली बक रहे हैं और मां बहन की बक रहे हैं, और ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी हो चुके हैं। ये किसी के नहीं है, अपने भी नहीं है, किसी के नहीं है। मेरे दोस्तों, वो समाज कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान के खिलाफ जहर उगल रहा है, खालिस्तानी आतंकवादी। और ये जो आज फिर बोल रहे हैं ना
आगे ये फिर रगड़े जाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन तो छोड़िए, जब इसको मौका मिला कंगना रंडावत को अभी चुनाव प्रचार के लिए, तो इसने एक बयान दिया कि मैं पहाड़न लगी हूं, ये चंपू पंपू जो भी हैं, अगर इन चंपुओं को पहाड़ी लड़की का एक थप्पड़ पड़ गया ना, एक चमाट पड़ गई ना, देखिए। मैं तो इनको कहती हूँ, पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा, पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। अरे थप्पड़ तो सीआरपीएफ की एक पंजाबन का लग गया। कंगना रंडावत, क्या हुआ? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अच्छा, सबकी औकात में वापसी हो रही है। बैक टू द टाइटल। अब भैया सुधीर चौधरी गोदी मीडिया भी लाइन से वापस आ रहा है पटरी पर। मैंने पिछले 2 सालों में, आप गवाह हैं इस बात के, अपनी नेशनल प्राइम टाइम में हर इनकी नफरतिया बयानबाजी के बाद, गोदी मीडिया के दोगला रवैया के बाद, इन तमाम रिपोर्ट्स को कवर करते हुए एक बात मुझे अच्छे से ज्यादा मैं बार बार कहता था कि जिस दिन बीजेपी गई ये ऐसे पलटेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है इन गोदी मीडिया वालों का। भाई साहब, जैसे ही कंगना रंडावत के थप्पड़ पड़ा और जैसे ही सारे जो एग्जिट पोल गधे के पिछवाड़े में गए और भाई साहब इंडिया अलायंस जबरदस्त तरीके से निखर कर सामने आया, गोदी मीडिया पूरी तरह से औकात में आ गया। वो तिहाड़ी हकलाने लगा और उसकी जो टोन और पिच हुआ करती थी डाउन हो गई। हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, हौसले बदल गए, स्टाइल बदल गया, आवाज पलट गई, नियत बदल गई। भाई साहब क्या ही कहूं, सुधीर चौधरी जो कल तक कांग्रेस को गरिया रहा था, आज ये कह रहा है कि देशवासियों ने दिखा दिया कि कांग्रेस उनके डीएनए में है और कांग्रेस को मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा हो गई। आपको भी यकीन नहीं आ रहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता था कि ये ससुरे एक दिन औकात में आएंगे। थप्पड़ का डर तो इनको भी है। देखिए, पहली बात यह कि कांग्रेस का चरित्र भारत के डीएनए में बस चुका है। 10 साल के लिए लोगों को लगा होगा कि ये जो है कांग्रेस खत्म हो गई है, साफ हो गई है, लेकिन कांग्रेस का जो डीएनए था, जो उसका चरित्र था, वो थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था और ये कभी समाप्त हो भी नहीं सकता। बीजेपी ने नारा जरूर दिया था कि हम पूरे देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया और कांग्रेस वापस से जिंदा हो गई। उसका जो डीएनए था, उसका जो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह जो देशवासियों ने जुल्म सहा, सब्र किया, ये उसका फल है। इतना ही नहीं, आज हम और आप वो देख रहे हैं जो शायद हमने उम्मीद नहीं की थी। आज हो ये रहा है कि हिंदू हिंदू को गरिया रहा है। ये आज हमारे हिंदू भाई देख रहे हैं, उनके सामने अब सब क्लियर हो गया है कि मुसलमान और दूसरे लोग सही कहते हैं भाजपा के बारे में। अब सुनिए, जैसे ही हालात पलटे हैं, भाजपा की कमर टूटी है और ज़ी न्यूज़ तो भाई साहब इस लेवल पर लाइन पे आया है कि क्या कहूं, दिल कर रहा था पकड़ के गले लगा लूं। मेरे दोस्तों, ज़ी न्यूज़ कोई भी न्यूज़ चैनल होता है, हम यूट्यूबर्स भी होते हैं जो थोड़ा सिंसियर होते हैं, वो कभी डायरेक्ट किसी यूट्यूबर का नाम लेके उसको हिट नहीं करते। ऐसे ही ये एक काम करने का तरीका होता है मीडिया संस्थानों का कि किसी भी चैनल का नाम नहीं लेते अपने चैनल पर। बहुत सारे चैनलों ने एग्जिट पोल गलत दिखाया था। मैंने शुरू में बोल दिया था एग्जिट पोल तो एग्जिट हो जाएगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे। वही हुआ जो आपके इस भाई ने कहा था। बहुत बढ़िया, आगे सुनो। जब ये सारा चीजें पलट गया, सारा खेल पलट गया, ज़ी न्यूज़ ने अपने चैनल पर ऑन एयर देश के 4-5 चैनलों का नाम लेके रजत शर्मा, इंडिया टीवी और न जाने कितने सारे न्यूज़ 18 के एंकर और उनके बीजेपी से किस तरह से ताल्लुकात हैं, वो पूरे खोलते हुए उन चैनलों से नाम लेकर सवाल किया
कि क्या आपने इस दबाव में मोदी के कहने पर या अमित शाह के कहने पर फर्जी एग्जिट पोल चलाया था? भाई साहब, मतलब रूह को ठंडक मिलेगी। देखिए, इसे कहते हैं औकात में वापसी। देखिए, बिल्कुल प्रत्युष सर, इससे जुड़े हुए सवाल कहिए। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया? ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे, तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये सवाल है कई न्यूज चैनल और उनके मालिकों से। और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं। और क्या आपने अपने पति, ये हम न्यूज 24 की अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछ रहे हैं। जो पहले सवाल थे तो इंडिया टीवी से हमने पूछे थे, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर ये एग्जिट पोल चलाया? राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह सचिव है। क्या बीसीसीआई वाली दोस्ती के दबाव की वजह से गलत एग्जिट पोल दिखाया गया? अब ये देखिए, अब आगे अगला सवाल है एबीपी न्यूज से। कुछ दिन पहले आपके संस्थान में एक संपादक को रखवाया गया जिन्हें आपने निकाल दिया था, क्या उनकी सलाह पर एग्जिट पोल चलाया? तो एबीपी के मालिक अतिदेश सरकार से जी न्यूज का यह सवाल है कि आपको विज्ञापन देने वालों को सिस्टम से विज्ञापन देने से मना कराया गया था। क्या उन विज्ञापन देने वालों को वापस लाने के लिए आपने ऐसा किया? लोगों को हुई लाखों करोड़ के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? और अब आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, अरुण पुरी से, आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सवाल है, एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा क्या? एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा? ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। जो लोगों के सेंटिमेंट और उनके साथ खेला गया शेयर मार्केट अचानक से एग्जिट पोल पर अचानक से बढ़ा और उसके बाद ठीक काउंटिंग वाले दिन वो सीधे गोता लगाता। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल्स की वजह से लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। क्या आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी को नहीं पता था? पहला सवाल कि एग्जिट पोल का असर शेयर मार्केट पर पड़ेगा, एग्जिट पोल का असर देश की जनता पर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा ना? यह आपके सब्र का नतीजा है, दुआओं का नतीजा है, टूटे हुए दिल से निकली हुई आह है। और इंशाअल्लाह जुल्म जिन जिन लोगों ने सहा है, सबकी आह बीजेपी को ऐसे लगेगी कि इंशाअल्लाह आगे इनका और बदतर समय आएगा और ये सभी औकात में वापस आएंगे। रूबिका लियाकत, दलाली की मूरत आपकी स्क्रीन पर देखिए, औकात में ये भी वापस आई। अखिलेश यादव की कई तस्वीरों को शेयर करते हुए उनके गुणगान करते हुए लिख रही है कि चुनाव होने के बाद सबसे दिलचस्प होता है नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना और समझना, और इस मामले में अखिलेश यादव बाजी मार गए। उत्तर प्रदेश में कल्पना से परे उलटफेर कर दिया, अपने बूते पर 37 सीट हासिल की, लेकिन विनम्रता नहीं छोड़ी। भारत में कहावत है, फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं। अरे मोदी जी का साथ ही छोड़ दिया इसने, ससुरी ने तो। अरे दलालो, यकीन कीजिए, ये जितने दलाल पत्रकार पलटी मार रहे हैं, इनका पलटना इस बात की दलील है कि आगे बीजेपी का और बुरा हाल। याद रखिएगा, अब यहां पर आपका क्या किरदार होना चाहिए। आपको अभी भी गोदी मीडिया पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी गोदी मीडिया दिखेगा, इनको अपने पुराने कांड याद दिलाने हैं और इन्हीं का पुराना वीडियो दिखा दिखाकर इनको जलील करना है, ताकि जब तक इनके अंदर का जो हैवान है वो निकल ना जाए, जो दलाल अंदर बैठा है वो निकल ना जाए, इनके अंदर का सच्चा जर्नलिस्ट न जाग जाए, तब तक आपको इनको जलील करना है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है भाई। ये कल फिर बीजेपी हो जाएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोदी मीडिया इतनी जल्दी औकात में नहीं आएगा। जितना इन्होंने हमें सताया है उतना ही हमें बदला लेना है। चित्रा अभी भी आज तक की बैठकर बीजेपी को बचा रही है, अपना गंध समेटने की कोशिश कर रही है और बचाव कर रही है बीजेपी का। कैसे? अयोध्या में जो बीजेपी हारी है उसकी वजह यह भी है कि राम को खिलौना दिखा दिया गया, राम को मोदी से छोटा और मोदी को राम से बड़ा बताया गया। मैं तो ये कहता हूं, हिंदुओं, प्रभु राम नहीं चाहते थे कि ये कहीं से भी जीत जाए, मेरे अयोध्या से ये न जीते। ये भी एक सच्चाई है। अगर आप राम भक्त हैं तो इस बात को थोड़ा समझ के देखिए कि राम जी नहीं चाहते थे कि मेरी नगरी से ये मोदी जीते, तभी ये हारे हैं, वरना कभी हारते नहीं।
क्योंकि प्रभु श्री राम की कृपा तो स्पेशल मोदी जी पे है, हैं? मोदी जी तो इंसान ही नहीं है, वो तो अवतार हैं, वो ये मान रहे थे। जब आदमी अपने आप को भगवान या खुदा मानने लगे तो उसका हाल बदतर होता है। चित्रा जो है इसी के पॉइंट पर, जिसमें एक कर्नाटक की बीजेपी ने ऑफिशियली राम जी को छोटा और मोदी को बड़ा बनाकर पोस्टर शेयर किया था, तो विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे थे आज तक पर कि भाई राम को तुमने छोटा और मोदी को बड़ा बताया, पोस्टर बनवाया, फिर होगा क्या। जो चित्रा खुला झूठ बोल रही है, खुला झूठ। पता नहीं मोदी से इसका क्या ताल्लुक है कि इसने खुला खुला कहा कि नहीं, क्या गारंटी है कि ये बीजेपी ने बनाया हो ये वाला पोस्टर, हो सकता है ये विपक्ष ने किसी और ने बनाया हो। पहले उसकी ये फालतू की बहस सुनिए। चलिए एक काम कीजिए, बहस छोड़िए, मेरे एडिटर थोड़े एक्सपर्ट हैं। एडिटर आपको एक तरफ चित्रा का वो वीडियो जिसमें वो बहस कर रही है कि नहीं बीजेपी ने कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया, और दूसरी तरफ उसी वक्त साइड में मैं आपको बीजेपी कर्नाटक का वो पोस्टर दिखा देता हूं जिसमें राम को छोटा और मोदी जी को बड़ा दिखाया गया है। और चित्रा बहस कर रही है कि नहीं किसी भी बीजेपी के पार्टी ने ऐसा पोस्टर रिलीज नहीं किया। अरे भाई आप जब अपने आप को ईश्वर से बड़ा दिखाइएगा, आप राम के नाम पे राजनीति करिएगा। आशुतोष जी, वो ईश्वर से बड़ा आप राम के उस पोस्टर पर अटक गए हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है विरोधी दलों ने वो पोस्टर, आप बताइए ना किसने बनाया था, आप बताइए ना किसने बनाया था, आप एक पोस्टर लेकर। जितने भी नफरतिया कुत्ते थे, नफरतिया सुअर थे, सब के सब अब आपस बिल में घुसे हुए हैं, बाकी सारे औकात में आ रहे हैं। ऐसे में एग्जिट फर्जी पोल जो दिखा रहा था उसमें से ये सुअरेश चक्रवाणे भी था। ध्यान से देखिए, इसने इंडिया अलायंस को तो भाई साहब बता दिया था कि 373 माइनस, आप समझ रहे हो, और कांग्रेस की सिर्फ 29 और 35 आएगी, और अदर का तो देख ही रहे हैं आप। मतलब अपने मन में जो आया वही लिख दिया सुअरेश ने। अब रिजल्ट के बाद कहा जा रहा है कि सुअरेश की काफी ज्यादा तबीयत खराब है। भाई साहब बहुत तगड़ा बुखार है, सर पर कंबल डाले घर में पड़े हुए हैं, काफी इनके फैन परेशान हैं, गुस्से में ना बिस्किट खा रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। अरे भाई जल्दी ठीक हो जाओ यार। सोचिए, राहुल गांधी और विपक्ष के लोगों का मीडिया ने पूरा बाइकआउट किया हुआ था। ये गोदी मीडिया उनके आगे भटकता भी नहीं था। राहुल गांधी का कोई कवरेज नहीं दिखाया करते थे। राहुल गांधी का कितना आंदोलन हुआ, कितना वो पैदल चले, कितना भारत जोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये सारी तस्वीरें आपने यूट्यूब पर देखी, यूट्यूबर्स के थ्रू देखी, दूसरे मीडिया संस्थानों द्वारा देखी, गोदी मीडिया ने कवर नहीं किया। लेकिन आज भौकाल राहुल का ऐसा है कि राहुल का घंटों से इंतजार ये सब कर रहे थे। मंजर देखिए, मजा लीजिए। यहां पर एक बात और, मुसलमानों ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो पार्टियां हारी हैं बड़ी आसानी से मोदी स्टाइल में हार का ठीकरा उनके मुंह पर फोड़ने को तैयार है। बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में वह इस चुनाव में भी बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। आगे इनको काफी सोच समझ के चुनाव में पार्टी के द्वारा मौका दिया जाएगा। मायावती आप समझ रहे हो, कह रही हैं कि पिछले चुनाव में भी मुसलमानों को हमने टिकट दिया, इस चुनाव में भी हमने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन मुसलमान हमको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, लिहाजा अगली बार मुसलमानों को सोच समझकर टिकट दिया जाएगा। हार का ठीकरा मुसलमान को छोड़ दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में आपको इस्लामोफोबिक एक भरम फोड़ के दिखाता हूं। मुसलमान कुछ करे तो भाई साहब बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो जाती है। लखनऊ के बहुत पॉश इलाके इंदिरा नगर वैशाली पार्क में हिंदुओं का, युवाओं का एक ग्रुप बैठकर पार्क में बैठकर बम बना रहा था।
नहीं पता ये बम कौन बनवा रहा था, ये बात तो योगी जी से पूछनी चाहिए, वहाँ के प्रशासन से पूछनी चाहिए कि भाई पड़ताल निकालो कि इनका क्या मकसद था, इलेक्शन वाले दिन क्या करना था, इलेक्शन के बाद क्या करना था, अयोध्या के हिंदुओं से मतलब बदला लेना था, क्या करना, क्या मकसद क्या था उस बम का। ये एक पूछताछ का विषय है। सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूँ। ये जो लौंडा आपको भागता हुआ दिख रहा है, जब पार्क में धमाका हो गया बम बनाते हुए, तो उसका एक साथी पार्क से फरार हो गया। दिव्यांशु द्विवेदी बुरी तरह से घायल हुआ है। मैं उसका वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं दिखा सकता, माजरत के साथ। ये बस सीसीटीवी बार बार आपको लूप में चला रहा हूं और आपको बता दूं कि दिखा इसलिए नहीं सकता हूं कि दिव्यांशु का जो पैर है, बीच में से जो पैर का पंजा है खुल गया है, अलग हो गया है, आंख पूरी तरह से बेकार हो गई है और पुलिस उसे अस्पताल ले गई है, इलाज करवाया जा रहा है। इसके बाद पूछताछ की जाएगी। मोबाइल जब्त किया गया है, लेकिन लखनऊ पुलिस ने अभी और भी कोई इस पर टिप्पणी नहीं की है। तो भाई गोदी मीडिया से ये खबर गायब रहेगी, क्योंकि बम बनाने वाला हिंदू था। और जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी, उम्मीद कर रहा हूं कि यूपी पुलिस जो है इसको न छुपाए और हालात जो बदल रहा है उसके मुताबिक जो खाकी वर्दी है वो भी थोड़ा सा नरम हो और ईमानदारी से काम करे। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर एक और वीडियो आया है आखिर में। कंगना रनावत को थप्पड़ सीआईएसएफ की एक महिला ने मारा। उसी दौरान कंगना रनावत के साथ एक हिमाचल की टोपी लगाए हुए, पहाड़ी टोपी लगाए हुए कंगना रनावत के साथ एक नामर्द शख्स मौजूद था। एक लोकल महिला जब इस वारदात जब ये हुआ उस टाइम, तो वो कंगना रनावत के पास गई देखने के लिए किसने थप्पड़ मारा है। तो उस महिला को ही पीछे से चपेड़ उस नामर्द व्यक्ति ने, जो कंगना रनावत के साथ था, उसने चपेड़ मार दिया। तो जिस तरह से कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा और सीआईएसएफ के जवान को, महिला जवान को सस्पेंड किया गया, कार्रवाई की गई, वैसी ही कार्रवाई, गिरफ्तारी इस व्यक्ति की भी करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं दोगला माहौल है, क्या ही कह सकते हैं। सब्र करेंगे और आगे तस्वीर जो आज बदल रही है, फिर इसका रिजल्ट इनको आगे मिलेगा। इस रिपोर्ट को जमकर शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लिंक शेयर कीजिए, डाउनलोड करके पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस करते रहिए। जय हिंद।